छोड़े ये बातें। पुप्पो को आप जानती है ना, वो यहाँ से जाने वाली नहीं है, यहीं रहकर आपके सीने पर मूंग दलेगी। बस आप अब्बा से कह दें कि अगर ये तमाशा खत्म ना हुआ तो आप घर छोड़ के चली जाइए। कहाँ जाओ? मुझे नहीं पता, बस कह तो देना। रोना तो बंद करे ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं करूंगी ना अब्बा से बात। कहीं ना सवेरे मिले, मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। बात सुने मेरी, तनख्वाह लेने जाना है, इन सब की लाइन सीधी करके इन्हें बाहर लेके आओ। ठीक है। और बात सुनो, ये सेठ साहब नहीं है, ये सेठ साहब का बेटा है। जरा ध्यान से बात करना, किसी ने उल्टी सीधी बात की तो नौकरी से बाहर कर दी जाओगी। कोई लाइन खराब नहीं करेगा, इन सबको लेके आओ बाहर। ठीक है मैडम, सीधी लाइन बनाओ, खड़े हो जाओ। मेरा मानना है कि मोहब्बत की मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। ओहो, आज भी तुम पूरा काम नहीं लेके आई? बस जी वो 2 जोड़े रह गए हैं, वो मैं सुबह तक दे दूंगी। दरअसल लोड शेडिंग बहुत होती है ना, तो इसलिए कभी कभी काम रह जाता है। जब तक लाइट नहीं जाती ना, मैं सीती रहती हूँ। आप यकीन करें मैडम, लाइट जाती है तो घर के किसी काम को हाथ लगाती हूँ। लो मास्टर रफीक, तुम तो कह रहे थे कि मोहम्मद सैन की बेटी को सारा काम दे दो, अब मैं क्या करूं? हैं? मैं काम कर लूंगी। देखो अज़मी, मेरे पास बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं, काम बहुत है, लेकिन हमारा काम जुबान पे चलता है। हम जो वक्त देते हैं ना, हमें ऑर्डर भी उसी पे डिलीवर करना होता है। अब तुम्हारे लिए ये एक ही सूरत है कि तुम यहाँ आकर बैठकर काम करो, जैसे लोग जॉब पर जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अरे मेरी बच्ची, तुम लोड शेडिंग में काम पूरा नहीं कर सकती, मैडम सही कह रही हैं आपको। बात सुनो, मेरे पास 40 kV का जनरेटर है, जैसे ही लाइट जाती है फौरन ऑन हो जाता है, गर्मी भी नहीं होती, और हफ्ते में 20 जोड़े सीने हैं। मेरे घर के कुछ मसाइल हैं, बच्चा भी छोटा है। देखो भाई, तुम या तो घर के मसले हल कर लो या काम कर लो। काम वाले मेरे पास बहुत हैं, अभी कहूंगी फौरन आ जाएंगे। नहीं, मैं करूंगी। अच्छा एडवांस दूंगी तुम्हें। देखो आजकल पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो तुम अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से पाल लोगी। जी आप ठीक कह रही हैं। 200 रुपए फी जोड़ा बढ़ा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ आकर बैठकर काम करना पड़ेगा। देखो पहले सोच लो, फिर जवाब दे देना।
हाँ, अब पैसे मिलते हैं ना तो सबसे पहले वही ला के दूंगी आपको। अम्मा मैं काम करने के बाद नाना के पास चला जाऊं? हाँ चले जाना, लेकिन अगर वहाँ पुप्पो हो ना तो फिर मत जाना। क्यों? वो जब बात करती है ना फिर बीच में कोई बोले तो उनको बहुत बुरा लगता है, फिर डांटती हैं वो। चलो शाबाश, अभी अपना सबक याद करो फिर जाना नाना के पास। अच्छा। खदीजा, इधर आ। अब्बाजान को मैंने खाना दे दिया था, खरबूजा काट के दे दिया, दूध वो पीती नहीं है। सुनो, इधर आओ, बैठो बैठो। बैठो। कोई बात है क्या? हाँ, मुझे तुमसे माफी मांगनी। उस वक्त बहुत जोर से बोला था मैंने तुमसे। मगर मैंने तो कोई शिकायत की ही नहीं मोहम्मद हुसैन। क्यों नहीं की? तुम्हारा हक है खदीजा। मेरा कोई हक नहीं है, किसी के भी आगे यहाँ बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। अगर हक होता तो मैं उस दिन बोलती जब तुम्हारी माँ और बहनों ने भरे खानदान के सामने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और सबके सामने मेरी जामा तलाशी की। तुमने कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस दिन मुझे लगा कि मेरा कोई नहीं है, तुम भी नहीं मोहम्मद हुसैन। उस दिन भी मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। जब तुम्हारी माँ ने तूफानी बारिश में मुझे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया और तुम अपने घर के अंदर खिड़की में खड़े मुझे देख रहे थे, कुछ नहीं कहा। उस दिन भी कुछ ना बोली। बस मैं उसी दिन जान गई थी कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं है। बस उस दिन मैंने जान लिया था कि मैंने तो सिर्फ फराइज अदा करने, तुम्हारी माँ और बहनों की खिदमत करनी है, तुम्हारे लिए औलाद पैदा करनी है, अपनी सेहत अपनी जवानी टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी औलाद में बांटनी है। और यही किया मोहम्मद हुसैन, यही किया मैंने। लेकिन खदीजा, तुम्हारे हुकूक है। कुछ भी नहीं हूं मैं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी औलाद की माँ हूं, शमशाद बेगम की भावज हूं, मोहम्मद खालिद की बहू हूं और तुम्हारी माँ जहां आरा बेगम के पैरों की जूती। मत करो ऐसी बातें मोहम्मद हुसैन, इस घर में कोई ऐसा कद्दे आदम आईना नहीं है जिसमें कि मैं पूरी की पूरी नजर आ सकूं और खुद को देखकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि ये मैं हूं। खदीजा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हक देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस उम्र में मोहम्मद हुसैन मैं तुमसे क्या मांगू? बस तुम इत्मीनान में रहो,
न मैंने पहले कभी तुमसे कुछ मांगा है, ना आइंदा कभी कुछ मांगूंगी।